बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। एमएस करने का प्लान डिले कर दिया आपने? अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शौकिया अप्लाई किया आपने? नहीं यार, वो तो तेरे चक्कर में किया अप्लाई। भाई देखना, अब तू एमएस करके आ जाता और मैं वहीं का वहीं होता, कितनी बेइज्जती होती मेरी। तुम्हारे बाप दादा ने कभी पाकिस्तान की शक्ल मुड़ के देखी नहीं। जिस मुल्क का नाम लेते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं वो। उन रूट्स की बात कर रही हो तुम? हाँ, उन्हीं रूट्स की बात कर रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं इसकी इस बात से। ये क्यों नहीं समझती कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वही के वैल्यूज को फॉलो करना होगा। मेरा एडमिशन हो गया न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमएस इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। आप भी अब 2 साल के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो उनके जाने से पहले अनोशी और आबी की मंगनी क्यों ना कर दी जाए? भाई साहब, आबी आप ही का बेटा है। वैसे तो ये रिश्ता अम्मा जी ने अपनी जिंदगी में ही तय कर दिया था। हमारे लिए ये मंगनी से कम नहीं है। आपने आज अम्मी को ऑफिस से पिक करना है। अच्छा ठीक है, और कुछ? और ये कि उनसे कहना है कि वो अपनी गाड़ी ऑफिस पर ही छोड़ कर आए। क्यों? बस ना, मैं कह रही हूँ, सरप्राइज है आपके लिए। यस मैम। हनी, क्या हुआ? मम्मी और हब्बा का एक्सीडेंट। क्या? हनी, तुमने लाइट क्यों बंद की हुई है? चुप क्यों हनी? तुम्हें पता, जब मैं मम्मी और पापा के लिए उनकी एनिवर्सरी प्लान कर रही तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। मुझे भी नहीं पता था कैसा होगा। संभाला अपना। ऐसे क्यों होता है यमीना? क्यों हमें नहीं पता होता कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला? तुम्हें पता है, अगर मुझे पता होता ना कि मैं बाबा से आखिरी बार बात कर, तो मैं कभी फोन ना और उनसे कहती कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, और मामा से कहती कि मैं जानती हूँ क्या मुझसे बहुत नाराज, पर दिल में आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। I know and I love you. You know I couldn't say it to you so upset with me. मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन हमें खुद को संभालना पड़ेगा। खुद को संभालेंगे फिर मामा जाने को हौसला देंगे ना, है ना? पापा जाने है। इनका सोचो, हमने मम्मी और अब्बा को खोया है, उन्होंने अपने बेटे को खोया, बहू को खोया, उनका दुख हमसे ज्यादा है। यानी 2 दिन से कुछ नहीं खाया अभी। मम्मी और पापा के कमरे में बैठी रही हैं, रोती हैं, कुरान पढ़ती हैं, लेकिन कुछ खाया नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, शायद तुम बोलो तो वो सुन लेंगी। ठीक है, आ जाओ। तुम खाना नहीं करो, मैं आपके पास।
हनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि इस दफा मैं शिकागो से अपने बेटे की एनिवर्सरी में शिरकत के लिए नहीं आ रही हूँ, बल्कि उसे उसकी आखिरी आराम का तक पहुंचाने के लिए आ रही हूँ। मैं लोगों से उसकी एनिवर्सरी की मुबारकबाद नहीं, उसका पुरसा लेने आया। चले गए छोड़ के। अरे हनी, बजाय मामा जाने का हौसला देने तुम तो खुद हौसला है। मामा जाने कुछ खा, तुम भी खाओ। It's going to be biting into the faces of Scotland in this first half. Janchers has us underway. Scotland against South Africa. दूध पी ले। Thank you. Ali Hoggins charged down. And immediately having तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। एक पल के लिए भी मेरी नजरों से ओझल होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई काम नहीं होगा। अभी से बात हुई? तुम्हारी नहीं? नहीं हुई थी। सुबह सुबह उसका फोन आया था। वहाँ रात थी ना, तो वो रदील अभी खाना खाकर बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खैर आफियत से हो गए। अदील और वो अपने फ्लैट में भी शिफ्ट हो गए और उसकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो गई। अल्लाह का शुक्र है। अभी मुझे बता रहा था कि वहाँ नेबरहुड में उसकी 2-4 लोगों से दोस्ती भी हो गई है। और ये कोई मसला तो है नहीं हमारे आबी के लिए। वो 10 मिनट किसी से बातें कर ले तो दोस्ती हो जाती है। बहुत फ्रेंडली नेचर है ना हमारी आबी की। मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। पता ये घर मुझे बहुत खाली खाली वीरान सा लगता है उसके बगैर। हेलो। हाँ एडम, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। याद कर रही थी तो घर क्यों नहीं आ रही? बताया तो था ना, मामा जानी की तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में उनको कैसे छोड़ के आ जाऊं? और हनी भी आजकल बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। उनको अब नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाना चाहिए। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं आंटी अंकल के डेथ। काफी टाइम होता है किसी को शौक से निकलने के लिए। एडम, लेकिन मामा और अब्बा की डेथ भी इतनी अचानक से हुई है। अगर बीमार होते पहले से तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके यार, मैं घर में बहुत बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बगैर। तुम्हें पता है ना मुझे रात को नींद नहीं आती। पता है मुझे। तो फिर जल्दी आ जाओ ना बस। ओके बाय। लेकिन मैं अकेली यहाँ पे आराम से रह सकती हूँ मामा जानी। अगर मेरा अपना घर है तो मैं और कहीं क्यों जाऊँ? मुझे मालूम है तुम अकेली रह सकती हो बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं कैसे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चली जाऊँ? और अगर तुम यहाँ अकेली रहोगी तो मेरा दिल तो तुम ही में पड़ा रहेगा हर वक्त। सही कह रही है मामा जानी। मम्मी और अब्बा के बगैर इतने बड़े घर में तुम डिप्रेस्ड ही हो जाओगी। देखा, यमीना भी यही कह रही है। तो बस तय हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तुम चल रही हो मेरे साथ। और मेरी स्टडीज़? तो स्टडीज़ वहाँ कर लेना ना बेटा। लेकिन मैं सेमेस्टर के बीच में हूँ। अगर मैं ये सेमेस्टर छोड़ के जाऊँगी और न्यूयॉर्क जाके शुरू करूँगी तो हर चीज़ मुझे दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरा वक्त भी ज़ाया होगा। बात तो सही कह रही हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें मैं यहाँ अकेला छोड़ के चली जाऊँ। क्यों, मैं हूँ ना, मेरे साथ रह लेगी। बल्कि मैं तो सोची थी अपना आखिरी सेमेस्टर भी और ये वाला सेमेस्टर मेरे साथ रह के ख़त्म कर ले। आइडिया बुरा नहीं है। मैं अपना सेमेस्टर ख़त्म करती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ, फिर डिसाइड करते हैं यहाँ रहना है या आपके पास। अच्छा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। बस तुम दोनों जिसमें खुश हो उसी में मैं भी खुश हूँ। ठीक है, फिर अपनी पैकिंग कर लो। कल जाने का सोच रही थी मैं भी मेरे ख्याल से कल ही निकल जाती हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर मैं पैकिंग करती हूँ।
हाय हनिया। हाय आनंद भाई। लाओ हनी, मुझे अपना बैग दे दो। हनी को मैं साथ लेकर आई हूँ क्योंकि मामा जानी आज न्यूयॉर्क चली गई थी ना वापस, तो मैं फ़ोन करके बताया था। अच्छा, लाओ हनी, बैग दे दो। थक गई होगी, बाद में हम लोग डिनर कर लेंगे फिर। तुम्हें हनिया का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना? कल फ़ोन करके बताया तो था कि मैं उसे अपने साथ लेकर आ रही हूँ। आई थॉट कि वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए आ रही है, बट आई डिडंट नो कि तुम उसे पूरे साजो सामान के साथ लेके आ रही हो। वहाँ पर बोझ बनने तो नहीं आई है। वैसे भी मम्मी और अब्बा ने उसके लिए जायदाद में काफ़ी कुछ छोड़ा है। शी कैन स्टिल लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो नहीं लाना तुम उसे यहाँ पे? तुम्हें पता तो है कि मेरे लिए मेरी प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मम्मी और अब्बा के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाउ कैन आई जस्ट लीव हर लाइक दैट? तो शी इज नॉट अ किड एनीमोर, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। अब मैं उसे लेकर आई हूँ ना, क्या अब जाके उसको बोलूँ कि वो वापस चली जाए? इस ह्यूमिलिएशन से तो बेहतर है कि मैं उसको लाती ही ना। एक तो खुद उल्टे सीधे डिसीजंस लेती हो और फिर खुद ही परेशान हो जाती हो। फाइन, एक सेमेस्टर की बात है ना, कर लूंगा बर्दाश्त। थैंक यू। अच्छा प्लीज, अब हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे तो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बारे में, ओके? Given by anybody? No. Pounder's formula. Pounder's formula. We talked about this last week. So, what does Pounder's formula do? Okay? हेलो यार अभी एक मसला आ गया है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। यार आज खाना बनाने की मेरी बारी है ना। हाँ हाँ, कुछ तो तुम्हारा प्रॉब्लम समझ आ रहा है मुझे। एक्चुअली यार मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है आज। भाई खाना तू बना लेगा? प्रॉमिस, कल तेरी बारी में मैं बनाऊंगा। और हाँ, दाल चावल बना लेना, तू बहुत अच्छे बनाता है और जल्दी भी। हाँ हाँ, तुम्हारी इन बातों पर तो अब मैंने आंखें बंद करके यकीन करना शुरू कर दिया। कल ठीक खाना बनाने के टाइम पे तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, सर में दर्द नहीं तो तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि खाना खाने के एकदम फ़ौरन बाद सही भी हो जाएगा, और वो नहीं तो तुम्हारा कोई ज़रूरी फ़ोन आ जाएगा, राइट? अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मत बना लूँगा मैं खुद ही, एहसान ना कर मेरे पे। या वैसे भी परदेश में कोई किसी की परवाह थोड़ी करता है। हाँ हाँ, तेरी तो कोई परवाह नहीं करता। ओके। यमीना, यमीना, क्या बात है, साथे थे गुस्से में क्यों हो? ये क्या है? यहाँ हनी कुछ खा रही थी आई थिंक। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है जिसे समझाना पड़े कि खाने के बाद बर्तन धो के जाते हैं। पता है मुझे, वो शायद जल्दी में थी, वरना चीजें समेट के जाती है। शायद सुबह भी जल्दी में चली गई यूनिवर्सिटी, तभी तो सारे बर्तन यहीं फैला के गई थी वो। अब तुम इसका नेचर का पता है, केयरलेस से थोड़ी सीख जाएगी। उससे समझाओ कि इस घर में रहने की सिर्फ परमिशन दी थी मैंने से, इसके बाप का घर नहीं है कि जो जी मैं करके चली जाए। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी। सुन ले बेशक, वो इसी बहाने से मैनर्स तो आएंगे। जी, दाल चावल बना रहा हूँ। मेरे बेटे को सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ मामा,
बाबा जब अमेरिका आए थे पढ़ने के लिए तो उन्होंने भी तो ये सब खुद ही किया होगा ना। आप बताएं क्या कह रही थी? मैं इंतजार। तुम्हारे बाबा वॉक करने गए हुए हैं, जैसे ही वापस आएंगे हम चाय पी लेंगे। अच्छा बिरयानी की रेसिपी तो बता दें, अदील आए दिन फरमाइश करता रहता है। अभी मेरी जान इतनी मुश्किल डिश बनाओगे? अरे कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा, आप बताएं तो सही। ओके फिर लिखो। यमीना, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बना रही हो? आरिम ने कोई फ्रेंड्स बुलाए हुए डिनर के लिए, उसकी तैयारी हो रही है। वेरी नाइस। ओह अच्छा, एक सेकंड इधर आओ प्लीज। अच्छा ये लो। ये क्या है? तुम नहीं मानोगी ना। प्लीज़, अगर मैं तुम्हारी मंथली बजट में हेल्प करना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि बहन को साथ रखकर उसे ग्रोसरी के पैसे लूँ? प्लीज़। यमीना, लास्ट मंथ हम इस चीज़ पे बहुत बहस कर चुके हैं। अगर तुम ये नहीं लोगी देन आई डोंट वांट टू स्टे हियर, प्लीज़। अच्छा डिज़र्ट और सैलेड की कोई चीज़ें रह गई हैं, आफ्टर द स्टोर। आओगी मेरे साथ? आ जाओ, हेल्प कर लो। मैं सोच रही थी बुक पढ़ लूँ, लेकिन चलो तुम भी क्या याद करोगी, लेट्स गो। यार हनी, पानी पी के ज़रा ग्लास तो प्रॉपर जगह रख लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेट्स गो। हनी प्लीज़ अपने अंदर थोड़ी सी तो जिम्मेदारी पैदा करो ना। अभी भी तुम ग्लास वहीं छोड़ कर आई हो कमरे में। हर सुबह तुम्हारा हेयर ब्रश टेबल पे होता है। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट होना होता है, इसलिए कभी कभी हो जाता है, हर वक्त तो नहीं करती। आई नो, लेकिन कभी कभी भी प्लीज़ कोशिश करो ना हो। यू नो आरएम इज रियली पर्टिकुलर। he can't even take a little bit of dust. छोड़ो इसको, we need to get stuff for the salad. Why is he such a neat freak? हम इतने तो गंदे नहीं हैं। अब है सो है। हनिया, ये नाम सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। इस तरह क्यों भड़क रहे हो तुम मैडम? हनिया को पार्टी पे इनवाइट करके ऐसे कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? We have to invite her. But why should I take her? मैंने सिर्फ उसे इस घर में रहने की परमिशन दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे ले लेके घूमता फिरता रहा। तुमने अपने कंप्लीशन पार्टी अपने सारे दोस्त और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। हनिया को इनवाइट नहीं किया तो उसको बुरा लगेगा, सिर्फ ये सोच के मैंने उसको इनवाइट किया है। किसकी परमिशन से? What do you mean permission? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। Listen, तुमने अगर अपनी बहन की बेबी सिटिंग करनी है ना, तो बेशक तुम उसके साथ घर में बैठी रहो, लेकिन मैं उसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रहा। वो माइंड करती है तो शौक से करती रहे। कम से कम उसे इस बात का अंदाजा तो होगा कि ना ही कभी वो यहाँ पे वेलकम थी और ना ही मैंने कभी उसे इनवाइट किया था। ऐसा बोलो, हनी सुन लेगी। फिर से वही हनी, Who the hell is she? अब इस घर में बात करने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। माँ बाप तुम्हारे मरे हैं और मुसीबत मेरे गले आके पड़ गई है। कौन सी मुसीबत तुम्हारे गले आके पड़ी है? मैं तुम्हारे बराबर का बल्कि तुमसे ज्यादा कमाती हूँ और हनी इस घर में सिर्फ नाश्ता करती है, फिर भी वो इस घर के सारे खर्चे में अपना हिस्सा देती है। तो कौन सा एहसान करती है वो? रहती तो फिर भी यहीं पे है ना। अरे वो वही हनी है जिसके साथ तुम लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स एंजॉय करते थे। हाँ करता था, लेकिन उस वक्त जबकि वो मेरे सर पे सवार नहीं थी। Now I'm sick of this. आओ हनी, नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के बाद घर चली जाऊंगी। घर? हाँ घर। मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आओ हनी, बैठो तो सही। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने घर। सिर्फ माँ बाप मरे हैं मेरे, बेघर नहीं हुई हूँ अभी। प्लीज़ इस तरह तो मत बोलो।
यमीना, मैं तुम्हारे इंसिस्ट करने पर यहाँ आई थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं यहाँ पे आके पड़ जाती। मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ छोड़ गए हैं कि मैं ज़िंदगी भर किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। देखो, एडम की बातों को दिल पर मत लो प्लीज़। तुम्हें पता है वो ज़ुबान का कड़वा है, बट यू ऑल्सो नो दैट ही डज केयर अबाउट यू। मैं नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम तुम तो उनके एटीट्यूड का और उनके बिहेवियर का जानती थी ना। तो फिर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मेरी इंसल्ट करवाने के लिए? हनी प्लीज़ आओ, बैठो पहले। तुम्हें पता है, मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरी ज़िंदगी की तरफ मेरा नॉन सीरियस एटीट्यूड एक दिन मुझे ज़रूर रुलाएगा। और मैं आज बहुत रोई, इतनी सारी इंसल्ट के बाद। पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे यहाँ पे रहने से एडम भाई खुश नहीं होंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद घर चली जाऊँगी। सुनो हनी, तुम वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्या मुझे अपने घर जाने के लिए एडम भाई की परमिशन की ज़रूरत होगी अब? तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगी अनिया? इसलिए मैंने और एडम ने सोचा कि हम शायद, देखो मम्मी और अब्बा की जितनी भी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स में पैसे, उसमें हम दोनों का इक्वल शेयर है। अभी एडम को एक प्रोजेक्ट लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने, मेरा मतलब कि हम दोनों ने सोचा कि शायद हम घर को ही बेच लें, पर इस तरह हम दोनों को इक्वल शेयर्स मिल जाएंगे। व्हाट? तुम लोगों ने हमारा घर बेचने का डिसीजन लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको पैसों की ज़रूरत थी, पर अच्छा होगा, हम दोनों को अपने शेयर्स मिल जाएंगे। तुम अपने हिस्से से एक छोटा सा फ्लैट ले लो, फिर भी तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। वाह, you're such a considerate sister। अगर अब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमारा घर बिक जाना चाहिए, तो आई एम श्योर ये भी तय कर लिया होगा कि किसको बेचना है। एडम की एक जानने वाली फैमिली है, लेकिन हम घर को नुकसान में तो नहीं बेच रहे। घर मेरा और तुम्हारा है, और उसे बेचने का डिसीजन एडम भाई का। एक्चुअली अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे कि मेरे पीछे से मेरा घर बेच दो। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मोहब्बत को तो डाउट नहीं करो। यू माई ओनली सिस्टर। यार राइट। और तभी जब एडम भाई ने तुम्हें ये एडवाइस दिया होगा कि हमारा घर बेच दिया जाए, तो तुमने तो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। बहुत ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं ना वो। उनका ह्यूमन राइट्स उन्हें ये सिखाता है कि किसी की चीज़ उसकी परमिशन के बगैर बेच दी जाए। इट्स सो सैड। हेलो मामा जानी। हनी, क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि इस दुनिया में बहुत मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि आप क्यों ये कहती, लेकिन आज समझ आ गई है। हनी, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मम्मी और अब्बा को गए हुए सिर्फ 3 महीने हुए, और इन 3 महीनों में उनका इतना मोहब्बत से बनाया हुआ घर बिक रहा है। मुझसे मेरा घर छीना जा रहा है मामा जानी। क्या? कौन बेच रहा है घर? तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को तुम्हारा घर बेचने का कोई हक नहीं है। Everything is decided। कौन बेच रहा है घर? एडम और यमीना बेच रहे हैं? मैं बात करती हूँ ना उनसे। मुझे नहीं चाहिए कि आप किसी से भी कोई बात करें। हमारा घर तो बिक रहा है, लेकिन कम से कम लोगों की असलियत सामने आ गई है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास न्यूयॉर्क आना है। बस। हनी प्लीज़ इस तरह मत जाओ। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बहुत दुख होता। तुम मानती ही नहीं।
इस डर से मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। ऊपर से एडम को उन पैसों की ज़रूरत थी, वो मुझसे बहुत लड़ रहा था। देखो, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए उससे परमिशन दे दी घर बेचने की। तुमने ठीक किया, तुम्हें अपनी शादी बचानी चाहिए थी। जैसे ही घर बिक जाएगा मैं तुम्हारा पूरा शेयर तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मैडम भाई से कहो कि ये रख लें, उनको इन पैसों की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हनी आज न्यूयॉर्क जा रही है मामा जानी के पास। तो ये बात है, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो जाती तो जाने दो। क्या मतलब? गुस्से में जा रही है? मैं उसे बस जाने दूँ? घर बेचने वाली बात पे वो बहुत नाराज है। तो वो अकेली मालिक नहीं घर की, तुम भी पूरी मालिक हो। और अगर एक मालिक घर बेचना चाहता है तो दूसरे को नाराज नहीं होना चाहिए इसमें। फिर भी हमें ये डिसीजन उससे पूछ के लेने चाहिए थे। तो उसने इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहना था? और वैसे भी कौन सा उसका पैसा हथियार है हम? जो पैसा उसको मिलेगा उससे वो अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले ले। मैं जा रही हूँ। हनिया, आई होप हमारी कोई तुम्हें बात बुरी ना लगी हो। मुझे आपकी कोई बात क्यों बुरी लगेगी? आपने तो 3 महीने बर्दाश्त किया है मुझे। जब घर बिक जाएगा तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप का सदका समझ के रख लीजिएगा। बाय। सामान पर टैक्सी में ड्राइवर ला रहा है। मामा जानी पहले मम्मी और अब्बा गए और अब उनकी आखिरी निशानी भी मेरे से छीन गई। बच्चा, तुम्हारी दादी भी जिंदा है बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बिल्कुल नहीं, रोना मत, सब ठीक हो जाए। ये हनिया के जाने का तुम ज्यादा शौक नहीं मना रही? अब प्लीज बस भी कर दो। क्यों? बहन है वो मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, बहुत नाराज है वो मुझसे। ठीक हो जाएगी वो, और वैसे भी अपनी दादी के पास ही जा रही है, तो इसमें फिक्र करने वाली बात क्या है? काश तुमने मुझे इतना फोर्स ना किया होता कि मैं मम्मी और अब्बा का घर बेच दूँ। तुम्हारी बात मान के मैंने अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है। तो कौन सा अपनी याशी के लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। और वैसे हमारे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं बात करने के लिए। नहीं। कॉफी। हाँ जानिए, आपने क्यों बनाई मुझे बता देती, मैं बना देती। मेरा दिल चाह रहा था अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से कॉफी बनाकर उसे पिलाऊं। पता है नहीं मुझे क्या लग रहा है? क्या? मुझे लग रहा है मेरी बेटी 10 साल के बाद अपने असली घर में वापस आ गई है ना। इस घर के कोने कोने में तुम्हारी यादें बिखरी हुई हैं। वहाँ तुम पढ़ती नहीं, उस तरफ तुम खेला करती नहीं, और वहाँ सामने से तुम दौड़ती भी मेरे पास आती थी। याद है? मामा जानी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों बाद भी मेरी एक एक चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। आपने कोई चीज़ मेरी हिलाई नहीं। अरे तुम्हें याद है नहीं, जब तुम 6 साल की थी
तो यास्मीन ने तुम्हें यहाँ से ले जाने की कितनी कोशिश की थी? मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। मम्मी आके आपसे कितना लड़ी थी और कहा था कि आपकी वजह से मैं उनसे इतना दूर हो गई, और फिर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले गई थी। और मैं वहाँ जाके इतना रोई कि बिल्कुल बीमार ही पड़ गई और सब परेशान हो गए। तुम्हारा बुखार किसी तरह से उतर ही नहीं रहा था, खाना पीना सब छोड़ रखा था तुमने। आखिरकार मजबूर होकर सज्जाद को मुझे शिकागो बुलाना ही पड़ा। और आपको देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, और आपसे कितना रोते रोते मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे अपने घर वापस ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके पास रहना है। तो मेरी जान, अब तो तुम अपने घर वापस आ गई हो ना इतने दिन के बाद, तो फिर तुम्हें खुश होना चाहिए ना। उदास क्यों तुम इतनी? उदास नहीं हूँ, बस कुछ रिश्तों की असलियत जानकर दिल को बहुत दुख पहुंचा है। पता है नहीं, मुझे एडम कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने यास्मीन को समझाया भी था कि ये आदमी मुझे बहुत ही लालची और मटीरियलिस्टिक लगता है, लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है। एग्जैक्टली मामा जानी, मुझे समझ ही नहीं आई ये एडम भाई का बिहेवियर मेरे साथ इस तरह क्यों था। मम्मी और अब्बा की लाइफ में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। छोटी मोटी फ्रेंडली नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन अब उनके पास रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यमीना डजंट डिज़र्व समबडी लाइक हिम। वो एडम भाई से ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करती है। और तुमने मुझे भी मना कर दिया और खुद भी चुप होकर बैठ गई, वरना मैं उसे कभी तुम्हारी प्रॉपर्टी हजम ना करने देती। छोड़े मामा जानी, अगर मेरी प्रॉपर्टी के छोड़ने से मेरी बहन का घर बसता है तो फिर यूं ही सही। नहीं मेरी जान, घर दौलत और प्रॉपर्टी से नहीं बचाए जा सकते, लेकिन खैर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। लेकिन ये याद रखो कि ये घर तुम्हारा है और एडम समेत कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। मुझे घर नहीं चाहिए मामा जान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ, आपकी मोहब्बत, बस और कुछ नहीं। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी जान। इस उम्र में मुझसे मेरा बेटा और मेरी बहू छिन गए, अब मेरे पास बचा ही क्या है तुम दोनों के सिवा, तुम और यमीना। तुम ही दोनों तो मेरा पूरा सरमाया, मेरी पूरी कायनात हो। I love you, love you too, बेटा। I'm happy I'm back. Oh, so am I. भाई वो असल में अनुषे ने ही बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का। बहुत अच्छा किया ना आप लोग आ गए, आपके आने से इतनी रौनक हो गई। अब आप खाना खा कर जाएंगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है भाभा, तुम खाने का नहीं कहोगे और हम बगैर खाए चले जाएंगे? भाई तुम्हारे हाथ के खाने खाने की लालच में ये यहाँ आए इस वक्त। चाची जान मुझे भी खाना बनाना सिखा दें, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। जरूर सिखा दूंगी, लेकिन वक्त आने पर। भाई चाय तो बनवाओ। हाँ बनवाती। आप ठहरे ना, मैं बना के आती हूँ। बनाने की जरूरत नहीं है, फरीदा से बोलो बना कर लाए। अरे बनाने दो ना उसे, चची का घर है, कोई मेहमान तो नहीं है वो यहाँ। भाभी वैसे आप दोनों ने नुशरे की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है, वरना आजकल की लड़कियों में इतना लिहाज और सलीका नजर नहीं आता। बिल्कुल, और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो पढ़ाई में सब कुछ भूल जाती हैं। आप लोगों की तरबियत बहुत अच्छी है। Yeah, Mike. Nice. Woo! All right, check it out, That's you. Let's go. Home run. कितना अच्छा है ना? Yeah. इसकी शक्ल पे तो तुम कभी ना कहो ये बात, बेचारा। He's actually good. He's great. Yeah. So tell me, how do you like Colombia so far? I'm loving it.
तुम्हें पता है मामा जानी जो काम करती हैं मुझे वही काम करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, so Mama Jani went to Columbia as well? मैं तुम्हें कभी नहीं बताया? No. That's so strange. हाँ, मामा जानी ने शादी के बाद इनफैक्ट कोलंबिया में एडमिशन लिया एंड शी ग्रेजुएटेड। एक दफ़ा मैं उनके साथ अलमनाई डिनर पे गई थी और मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट टू माई सेल्फ के मुझे भी उन्हीं की तरह कोलंबिया जाना चाहिए एंड हियर आई एम। You made a great decision. वैसे I'm so happy कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हारे बगैर it was really tough. I had a hard time making friends. Yeah. So yeah. What about Mike? Go Mike. वो तो अलग बात है। Of course अलग बात है। How are your parents? The usual. मम्मी अपनी शायरी में लगी हुई है and dad is, you know, retired, chilling. Both in Los Angeles. तो बस अपने मज़े कर रहे हैं. I really don't have time to see them too often. Sweet. आंटी आज तक शायरी करती हैं। याद है बचपन में सुनाया करती थी हमें? हाँ, ये अलग बात है कि मुझे उनकी शायरी की बिल्कुल समझ नहीं आती। So, अंकल आज तक तुम्हें कैथी और आंटी तुम्हें पूजा बुलाती हैं? Yep. मम्मी के साथ, you know, the typical Hindu traditions, so Diwali, Holi, and then with dad I do Easter and Christmas. Wow, you're so lucky. The best of both worlds, huh? Yep, double present. Yeah, no, it's great. Knowing auntie, उनको तुम्हारी और माइक के शादी के डिसीजन पे प्रॉब्लम नहीं हुई? हुई है. You know, mom thinks that I should marry an Indian guy. हालांकि it makes no sense because खुद उन्होंने गोरे से शादी की थी. लेकिन the good thing is dad really likes Mike, so I think it should work out. Yeah, hopefully. I can so see both of you together. Sweet. Yeah, hope so. Yeah. मना लेंगे आंटी को, कोई नहीं. So Dr. Graham's class is tomorrow, right? Mm-hmm. That's about seismic design analysis of long span bridges. Yeah? वैसे तुम अपनी खैर मनाओ. If you're late again tomorrow, तुम्हारी तो शामत आएगी. I know. तुम्हें पता है मुझे समझ नहीं आती मैं सिर्फ उन्हीं की क्लास में क्यों लेट होती हूँ. He's actually gonna think that I am a habitual latecomer. So what did Dr. Graham say to you anyway? You really want to know? Yeah, please. Okay. He said, Miss Hanya, 9 a.m. means 9 a.m. Hollywood imagines the future, from Star Trek to Avatar. Honey? Spaces as sterile and characterless, without cultural clues to the person living there. No record library, no Honey? no bookshelf. And here we are, to that Hanya? real-world clutter, everything on the web, woke. Honey? आज जाना नहीं है क्या? क्या टाइम हो रहा है मामा जाने? 8 बज चुके हैं बेटा. 8 बज चुके? हाँ. Oh my God, मेरी प्रोफेसर मॉर्गन अरे की क्लास. संभल के. लेट हो जाऊंगी. Today, we are focusing on long span bridges. Everybody listening? Good. So, we're going to find out how to calculate the moment on the span. And how do we do that? We find out the load on the bridge. I'm also going to introduce you to a new method of calculating moment on the bridge. First, I'm going to write a calculation on the board, eyes towards me, right as I write. I want everybody to do this calculation using the old method. Ready? Start writing. I know you're writing.
Class dismissed. Get out of here. उज़ैर, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो शादी करेगा अनुशी से? आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन? मैं अमेरिकन हूँ। और आपके पेरेंट्स? वो भी अमेरिकन है। ग्रैंड पेरेंट्स? हमें क्या ज़रूरत थी उससे इतना फ्री होने की? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था? मैं बिल्कुल उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। हनिया के पैसे मुझे हमारे जॉइंट अकाउंट में नहीं डालने चाहिए थे। जस्ट शट अप। देखिए, पैसे तो मैं आपसे लूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी गाड़ी ठीक करा कर आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है जो आपको लाजमी उतारना है, तो आप मुझे कॉफी पिला सकती हैं। तुम्हें मैं एंगेज लगती हूँ? नहीं। और कमिटेड? लगती तो नहीं। शायद जैसे तुम्हें लगता है वैसे ही। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है